अमेरिका पूरी ताकत लगा चुका है, लेकिन कहते हैं ना, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह के द्वारा दी गई ज़िल्लत तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लील करती है। तुम अर्श से फर्श पर कब आओ पता ही नहीं चलता है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत इतनी ख़राब है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने खुद कहा है। असल में डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये था, उसे जंग से बाहर निकलना था शुरू से ही, क्योंकि जंग भारी पड़ रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा कि अपनी इज्जत भी बच जाए और हम जंग से ही बाहर निकल जाएं। न्यूक्लियर डील पर यह लड़ाई शुरू हुई थी कि भाई न्यूक्लियर एग्रीमेंट में वापस आए और ईरान न्यूक्लियर न बनाए और ये वो फलाना फलाना धमाका। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के बाद ये समझ लिया था कि ईरान बहुत मारेगा, तो डील करने के लिए उसने कहा कि हम ईरान से न्यूक्लियर डील की बात बाद में कर लेंगे, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रोल आपको पता है। ईरान ने कहा कि हाँ खोल देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप यहीं खुश हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की डील कर लेंगे ईरान से, हॉर्मूज खुल जाएगा और मैं जीत का ऐलान कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को घूम फिर के बस जीतना था, जीत का टैग लेना था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भाई एग्रीमेंट कर लेते हैं हॉर्मूज का, एक बार हॉर्मूज खुल जाए फिर आगे हम जीत का ऐलान कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो खबर है कल वाली। कल जो मैंने बताया था कि हॉर्मूज खोलने का जो पॉइंट है, जो शर्त है ईरान ने रखा है अमेरिका के आगे, वो सख्त है। अब ये रही रिपोर्ट जो आपको समझाया, ये पूरी रिपोर्ट के अंदर है कि, और ये किसने कहा है? अमेरिका के ऑफिशियल ने। अमेरिकी ऑफिशियल कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जीत का ऐलान करने के लिए एक बहाना चाहिए था, हॉर्मूज खुलवा कर वो जीत का ऐलान कर देते। और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी इस टाइम नॉर्मल थे, उनको उम्मीद दिख रही थी कि इज्जत बच जाएगी। लेकिन ईरान ने हॉर्मूज खोलने के लिए जो शर्त रखी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि शर्त सिर्फ रखी नहीं है, शर्त बढ़ा दी है, कई शर्तें बढ़ाई हैं, जिसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप वो बात मान लेते हैं तो दुनिया का कोई पागल भी नहीं कहेगा कि ईरान हार गया है या ट्रंप जीत गया है। अमेरिका की जीत मानी ही नहीं जा सकती। उन शर्तों में यह है कि ईरान ने कहा जैसे कि हमारा जो नुकसान हुआ है दोनों जंगों में वो अमेरिका चुकाए, हम पर जो पाबंदी लगी है वो हटाए, हमारे इलाके में जो बैरिकेडिंग की है वो हटाए, हमारे इलाकों में अमेरिका के जो फौजी हैं उनको वहाँ से हटाए, हमारे ख़िलाफ़ हर पॉइंट पर इराक में, सीरिया में, जहाँ जहाँ अमेरिका ने जंग छेड़ रखी है हमारे लड़ाकुओं से, वो जंग ख़त्म करे। अमेरिका ऐलान करे कि हॉर्मूज हमारा है, यानी ईरान का है। ऐसी तमाम शर्तें हैं कि अमेरिका को माननी होगी हॉर्मूज खुलवाने के लिए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये शर्त मान जाते हैं तो शर्त मानने का मतलब हार कबूल करना, शर्त ही इतनी सख्त है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब काफ़ी कम ऑप्शन बचे हैं बातचीत करने के या किसी डील तक पहुंचने के। अफवाह उड़ी जा रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर शायद ना बचें या ना रहें। भाई वो पूरे सेंस में अगर ना होते तो ईरान कैसे टिकता, ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये वो आदमी हैं, इनके चेहरे को पहचान लीजिए, बहुत अब ख़ास आदमी हैं ये, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने आयतुल्लाह खामनाई जो हैं, मुश्तबा खामनाई, उन्होंने पेज़ेश्कियान और तमाम लोगों से बात करके मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई को सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दिया है। यानी ईरान में जो टॉप के 5 पद हैं उनमें से एक पद इनको मिल गया है, काफ़ी अहम। और देखिए ये जनाब मुज्तबा खामनाई, जी हाँ, ईरान के फ़िलहाल के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। एक और चेहरा है भाई, वो भी चेहरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेहरे बहुत पहचानने वाले हैं, पहचान लीजिएगा, क्योंकि आगे अब लंबे समय तक इनसे ही जुड़ी हुई खबरें आएंगी। मोहम्मद बाकर जुल्फ़िकार, ये जो हैं मोहम्मद बाकर जुल्फ़िकार, ये जो हैं अब सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के एडवाइज़र हैं। अल्लाह अकबर, मुज्तबा खामनाई के एडवाइज़र बनाया गया है इनको।
अब देखिए अचानक से ईरान ने ये फेरबदल किया है, क्यों किया है? क्या पहले वालों की रणनीति गलत थी? क्या पहले वाले कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे? क्या मोसाद से जुड़ गए थे? ये तमाम सवाल अलग हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट ईरान में हुई है उसको बताना मेरा काम है। दूसरी तरफ ईरान पूरी सख्ती पर है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मान लेता। वहीं अमेरिका की पेंटागन ने फिर से अमेरिकी तमाम कंपनियों पर दबाव डाला है कि हमसे पैसा तुम ज़्यादा ले लो, रिसोर्सेज हम अरेंज कर देंगे, लेकिन हथियार जल्दी 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 बनाओ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद पब्लिकली आकर कह दिया है कि हमारी अमेरिका से डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मीडिएटर्स के ज़रिए मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। در یک موضوع مشخصی هر حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله تبادل پیام از طریق واسطه ها هست، این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و अब्बास अराक्ची ने आगे कई अहम बात की जिसे मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि नया शिपिंग रूट बहुत जल्द हर्मुज में ऐलान हम करने वाले हैं, लेकिन हर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका हमारी तमाम शर्तें नहीं मान लेता। बॉर्डर के इलाकों में ईरान के कमांडर फौज जो तैनात हैं उनसे मिलने के लिए उनके सीनियर कमांडर ऑफिसर्स पहुंचे और उन्होंने कैमरे के सामने कहा, जो रिकॉर्ड होकर सामने आया है, कि अगर अमेरिकियों का पैर हमारी सरजमीन पर पड़ा तो तुम्हें उनके पैर काटने होंगे। सुनिए। आमाده باشین دفاع کنین و اگر پای سرباز امریکایی به کشور ما باز بشه بعد پاشو قطع کنین. فرمانده فرمانده آماده‌ایم آماده فرمانده فرمانده آماده‌ایم آماده। यमन के करीब जिबूती है। जिबूती में भले ही अमेरिका का बेस है, लेकिन अचानक से वहां एक हादसा हुआ। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन अचानक से क्रैश हो गया, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि हूथी ने मारकर गिराया है या ईरान ने मारकर गिराया है, क्योंकि कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अमेरिका का नुकसान नज़र आ रहा है, जिसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। न तस्वीर है न वीडियो है, लेकिन ईरान के तमाम मीडिया चैनल्स ने दावा किया है कि 2 साल पेज़ेश्कियान को राष्ट्रपति बने हुए ईरान के हो चुके हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 2 साल उनके कार्यकाल का होने पर मुज्तबा खामनाई ने उनसे मुलाकात की है। मोहतरम हजरात, ईरान ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ईरान से थोड़ा सा लगाव है, नहीं भी है तब भी, क्योंकि ये खबर है। ईरान ने कहा है, ईरान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। ये रहा भाई अल जजीरा पर स्टेटमेंट ईरान का। साफ साफ ईरान ने कहा है कि बहुत जल्द मुज्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी वीडियो जारी की जाएगी, जो कि पब्लिक के बीच होंगे। अब हजरात, ये ईरान ने इसलिए बोला है क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने की बात इसराइल ने की है। देखना, अब हमें भी इंतज़ार है और हमारी दुआ है कि इसराइल झूठा हो और जल्द मुज्तबा खामनाई को हम अपनी आंखों से सही सलामत देखें। ईरान ने जो सैटेलाइट में अपना हाथ बढ़ाया है, यानी सैटेलाइट इमेज, टारगेट एग्जैक्ट, टारगेट लॉक करना, दुश्मन के बेस को सटीक तरीके से उड़ाना, फिर उनके विजुअल्स, उनकी फ़ोटो हाई क्वालिटी जारी करना, इसमें ईरान का हाथ मजबूत हुआ है, जिसमें ईरान नहीं चीन और रशिया ने साथ दिया है। हाँ, अब ये देखिए करके आराम से, ये तमाम वो अरब देशों में अमेरिकी बेसेस हैं जिन्हें ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। आप इतना समझ लीजिए कि तमाम बेस अमेरिका के परमानेंट बंद हो चुके हैं, यहाँ तक कि दोबारा रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है, इनको छोड़ दिया गया है।
ये ईरान ने अमेरिका के साथ किया है। ईरान तो भाई बहुत तगड़ा खेल गया। ईरान ने कहा कि हॉर्मूज कब खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये सिर्फ हमारा डिसीजन होगा, ओमान का या किसी और का नहीं होगा। हमारी ओमान से जो बात चल रही है वो अलग है, लेकिन हॉर्मूज तभी खुलेगा जब अमेरिका हमारी तमाम शर्तें मानेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि जंग के दौरान पुलिस तो जंग में थी नहीं, पुलिस तो जो स्टेट है, जो एरिया है, उसमें अपना काम कर रही थी। सड़क पर जनता इकट्ठा ना हो, चोरी चकारी दंगे फसाद ना हो, जंग तो फौज लड़ रही थी। तो हमारे पुलिस वालों को, चौकियों को चुन चुन कर दुश्मन ने निशाना क्यों बनाया? वो इसलिए कि जब पुलिस वालों को अमेरिका मार देगा तो हमारे मुल्क में जो लोग हैं उनके बीच अराजकता फैलेगी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, डकैती, प्रदर्शन, और अमेरिका इसराइल जो पेड प्रोटेस्ट करवाते हैं वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर होगा क्या? हम तो पूरी तरह से बिखर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इससे, ऐसे हमलों से जो हमारे पुलिस स्टेशनों पर ढूंढ ढूंढ कर पुलिस वालों को जो मारा गया है, इससे साबित हुआ है कि अमेरिका हमारे मुल्क के टुकड़े करना चाहता था। भाई फटी पड़ी तो इसराइल की भी चड्डी है। जहां बड़ी बड़ी बातें अमेरिका करता था, तो आज अमेरिका का आपने हाल देख लिया है। हजरात, नेतन्याहू ने $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया है कि हम $1 बिलियन से और हथियार बनवाएंगे। तो लाला, हथियार तो इसके भी कम पड़ रहे हैं। ये खुद अमेरिका के हथियारों पे जिंदा है और अमेरिका की एकदम जो है लाल कर दी है ईरान ने। तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, सारा खेल तो कुर्सी का है। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने रहने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ऐसे ही नेतन्याहू को अपने प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आगे आकर अब इसने खुद अपना बयान दिया है और उस बयान से साफ जाहिर है कि ये सब क्यों हो रहा है। भाई, नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री रहूँगा, जब तक मैं इसराइल का प्रधानमंत्री रहूँगा, ईरान कभी भी परमाणु नहीं बना सकता। लो जी, ये कोई बात हुई? तो यानी उस हिसाब से अगर दुनिया चाहती है कि ईरान परमाणु ना बनाए तो नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनाए रखना पड़ेगा। ये बेतुकी बातें हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बने रहना है ताकि हाथ में पावर रहे, उसके ऊपर चार्जेस जो करप्शन के हैं वो ना लगें, उसे जेल जाना ना पड़े और वो अपना मस्त ज़िंदगी, अच्छा देखिए, मस्त ज़िंदगी तो गुजार रहा है, लेकिन इसके लिए उसे रोज़ किसी ना किसी को मारना पड़ता है। चाहे वो फ़िलिस्तीन पे हमला करवाए, चाहे वेस्ट बैंक में घर जलवाए, चाहे वेस्ट बैंक पर हमले करवाए, वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के मकानों को गिरवाए, गाज़ा पर बमबारी करे, बॉर्डर में तबाही मचाए। ये हर दिन इसराइल कर रहा है। यही वजह है, नेतन्याहू सिर्फ यहाँ थोड़ी कर रहा है, सीरिया पर हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है। ये रह ही नहीं सकता। जिस दिन ये मान लो हमले बंद कर देता है तो होगा ये कि जो नेतन्याहू है उसे लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ईरान के हालात बुरे हैं और हमें इंतज़ार है कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाए। हमने ये देखा है कि ईरान के पास पैसे नहीं हैं, ईरानियों के पास पैसे नहीं हैं, ईरान दिक्कत में है और हम उनके साथ फ़िलहाल चेस खेल रहे हैं। ईरान के टॉप ऑफिशियल्स का कहना ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान, अज़रबैजान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, इन तमाम पड़ोसियों से हमारे रिश्ते बेहतर हैं आज भी। हज़रात मोहतरम, ईरान ने कन्फर्म किया है कि बॉर्डर से हमारे मुल्क के अंदर हथियार भेजे जा रहे थे, जिन हथियारों को हमने जब्त किया है। अरबों को ताना मारते हुए प्रेस टीवी पर एक टॉप ईरानियन जर्नल ने कहा कि, ताना मारते हुए अरबों को, कि अभी भी बहुत सारे अरब देश ये मानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ज़रूरी है, अमेरिका उन्हें बचा सकता है। वो गलत फहमी में हैं, उनका ये गुमान है। बेहतर ये है कि वो इस गुमान से, इस गलत फहमी से बाहर आए। हजरात, ओमान के रास्ते से
अमेरिका खेल खेल रहा है, टैंकर जाते हैं, फिर वो टैंकर, दूसरा जो खाली टैंकर होता है समुद्र में ही, वो टैंकर उस टैंकर का सामान जो है शिफ्ट करवाता है दूसरे टैंकर में, फिर वो टैंकर थोड़ा आगे जाता है, वहाँ किसी और का टैंकर होता है, फिर उस टैंकर में सामान शिफ्ट होता है, चीज़ें शिफ्ट होती हैं। ऐसे करके अमेरिका ओमान के रास्ते से बड़ी मेहनत से सामान ट्रांसफ़र करवा रहा है। मेरे दोस्तों, अब तो तमाम देश जो ईरान के खिलाफ जहर उगलते हैं या उगलेंगे भी, कहीं ना कहीं एक बात उनके मुंह से सेम निकल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही थी कि ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं, ईरान के हाथ कट चुके हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, अब वो झूठ साबित हो रहा है। अमेरिका का जो एम्बेसडर इसराइल के अंदर है, अब वो कह रहा है कि पिछले 30-40 सालों में ईरान बहुत कमज़ोर हो चुका है, सबसे कमज़ोर 30-35 सालों में अब हुआ है। यानी इसका मतलब ये मानते हैं कि ईरान पहले मजबूत था। समझो भाई, बातों को पकड़ना सीखो। आगे इसने कहा कि ईरान बहुत ज़्यादा बेकार और टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन ये बात हकीकत है कि कमज़ोर आज होने के बावजूद ईरान के पास बहुत सारी मिसाइलें बची हैं, बहुत सारे हथियार बचे हैं। इसी का अब्बा डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीने से चिल्ला रहा है कि ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए उनके अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के पास बहुत सारे हथियार हैं। तो ये साले खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे बोलना क्या है, जबकि इस पर्दे के पीछे की हकीकत इस पर्दे के पीछे की हकीकत यह है कि अमेरिका के उल्टे हथियार ख़त्म हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें अब दुनिया से छुपी नहीं हैं। भाई, नेतन्याहू यानी इसराइल भी इस जंग में अपनी औकात समझ चुका है। ठीक, अच्छा, शुरू में ईरान अमेरिका और इसराइल दोनों से लड़ रहा था। हम सब गवाह हैं भाई, ये पूरी दुनिया गवाह है। ईरान इसराइल पर भी हमले कर रहा था, अमेरिका के बेसिस पर अरबों पर हमले कर रहा था। अकेला ईरान सबको एक लाइन से बजा रहा था। जो भी अमेरिका इसराइल के समर्थन में आ रहा था, उन्हें थपड़िया के भगा रहा था। इस बात के गवाह हम खुद हैं। अब जब इसराइल ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ईरान पर हमले बंद कर दिए, तो अमेरिका को आगे कर दिया। अमेरिका ने 3-3 बार बीच बीच में हमले किए। ईरान ने पलटकर ऐसा वार किया कि 24 घंटे में, ये लास्ट की लड़ाई जो है 15-20 दिन खिंच गई, लेकिन हुआ यह था कि 24-24 घंटे में अमेरिका हमले बंद कर देता था। डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकतें कि ईरान मिट जाएगा, ईरान कल मिटने वाला है, हम परसों बड़ा हमला करेंगे, ईरान की ये डेडलाइन है, ईरान की नस्ल मिटा देंगे, ऐसे बयान के बाद एक तो डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हुई। खूब लोगों ने कहा भाई ये क्या, भाई जनता को तुम पूरी कौम को मिटाने की बातें कर रहे हो, वहाँ पूरे इंसान जो बचते सबको, तो यानी आलोचना हुई। और उसके बाद हमला अमेरिका ने किया भी नहीं। नेतन्याहू पीछे होकर देख रहा था। अब सारी दुनिया समझ गई कि इसराइल ने लड़वा तो दिया, खुद पीछे हो गया। अब ये हुआ और कहा जाने लगा कि इसराइल कमज़ोर है, क्योंकि भाई लड़ ही नहीं रहा वो, तो उसने तो भिड़वा दिया सबको। अरबों पर फर्जी ड्रोन से, अरब देशों पर ईरान के कॉपी नकली ड्रोन से हमला करवाया कई बार, जब ईरान हमला नहीं भी कर रहा था, ताकि अरब के देश और ईरान के बीच लड़ाई शुरू हो जाए और हम बैठ के पॉपकॉर्न लेकर देखते रहें, इनको मज़ा लेते रहें। लेकिन ना अरब ने ऐसा कुछ किया यूएई के अलावा, ना ईरान ने ऐसा कुछ किया, बल्कि कांटेक्ट में आ गए, बात करने लगे। आज की तारीख में ये साबित हो गया है कि इसराइल कमज़ोर है, डरपोक है। इतनी बात ये कमज़ोरी वाली इसकी चल रही है इसराइल की कि यार नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ गई। नेतन्याहू सामने आया, उसने कहा कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि हम कमज़ोर हैं। इलाके में ईरान हमारे सिवा सब पर हमले कर रहा है, सब पर, सिर्फ हम पर हमला नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान को पता है कि अगर वो हम पर हमला करेगा तो हम उनका हाल क्या करेंगे। मोहतरम हजरात, ये तो इनको भी नहीं पता कि इस वक्त अगर ईरान सब पर हमला बंद कर दे तो कोई ईरान पर हमला नहीं करेगा, और ईरान को करना ये चाहिए कि सब पर हमले बंद करके सिर्फ और सिर्फ इसराइल को टारगेट करना चाहिए।
है कि नहीं। मोहतरम हजरात, ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी हैं, उस ग्रुप पर, उस बात पर, उस डील पर चर्चा करते हुए इसराइल के ऑफिशियल ने इसराइल के टीवी चैनल पर कहा है कि ये जो अलायंस बना है, ये जो ग्रुप बना है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये जो डील की गई है यह हमारे लिए ख़तरनाक है क्योंकि इसमें तुर्की आ गया है। तुर्की सीरिया के अंदर भी मौजूदगी है, इलाके में तुर्की की मौजूदगी हमारे लिए ऑलरेडी ख़तरा थी, और अब ये जो इस्लामिक कंट्रीज़, ये तीनों देश और भी देश इसमें जुड़ने वाले हैं, ये एग्रीमेंट हमारे लिए ख़तरनाक है। और हमें अपने साथियों से, ग्रीस से, यूएई से और अमेरिका से, अपने और साथियों से इनके खिलाफ रिश्ते मजबूत करने की ज़रूरत है। हज़रात मोहतरम, ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। हज़रात, ये लेबनान की हैं तस्वीरें। हज़रात, इजराइल लेबनान के अंदर तबाही मचा रहा है, लोगों के मकानों को तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, हालात बिगाड़ रहा है, जबकि अमेरिका ने इजराइल और लेबनान की डील करवाई हुई है। ईरान ने शर्त रखी थी कि अगर हमसे डील करनी है तो लेबनान पर हमले बंद करने होंगे, लेकिन इधर आप खुद हाल देखिए कि लेबनान के मकानों को भले हमले नहीं कर रहा है, वो इस तरह के हमले नहीं कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था हमले, लेकिन रोज़ कर रहा है। साथ में लेबनीज़ लोगों की सरजमीन पर कब्जा कर रहा है, उनके मकानों को उड़ा रहा है बम लगाकर। मुझे बताइए फिर एग्रीमेंट कहाँ है? ये कौन सा एग्रीमेंट है? लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच में है, और पीछे से उनके ही मुल्क में इजराइल कब्जा कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है। लेबनान के अलग अलग इलाकों में, बॉर्डर के गांव में, अल जजीरा ने रिपोर्ट कर दिया है, देख लीजिए, ये है प्रूफ। लेबनान के अलग अलग इलाकों में इजराइल की फौज आग लगा रही है, घरों में, लेबनीज घरों में आग लगा रही है। ये काम लेबनान में पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। हजरात, लास्ट मार्च के महीने से अब तक इजराइल 4500 से ज़्यादा, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, 4300-400 से ऊपर लेबनीज को कत्ल कर चुका है। अनऑफिशियली 5500 यानी 5500 से ज़्यादा लेबनीज लोग कत्ल किए जा चुके हैं इजराइल के द्वारा। उधर नेतन्याहू को कोई डील नहीं करनी होती है, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसने नई बात कही है, क्लियर कह दिया है अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए कि अमेरिका का जो गाज़ा में सीज़ फायर का प्लान था 15 पॉइंट का, वो हम नहीं मानेंगे, और जब तक सच में हमास छोटे से बड़े लेवल तक के हथियार नहीं डाल देता, हम गज़ा से नहीं निकलेंगे। दोस्तों, इसने आगे ये भी कहा है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ, फ़िलिस्तीन स्टेट नहीं बन सकता, ना गाज़ा में, ना वेस्ट बैंक में, ना दूसरे इलाकों में, ना वो हमास के अंदर, ना फतह के अंदर, ना किसी और संगठन के अंदर फ़िलिस्तीन स्टेट नहीं बन सकता जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ। दोस्तों, गाज़ा के हमास ने कहा है कि हम कमिटेड हैं, जो डील हुई थी हम हर डील के पॉइंट को मान रहे हैं। पहला पॉइंट ये था कि हम इजराइल के तमाम कैदियों को रिहा करें, हम कर चुके हैं, डेड बॉडीज़ भी दे चुके हैं, और अब इजराइल अपनी डील से पीछे हट रहा है। हम अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि इजराइल पर प्रेशर बनाएं और जो सीज़ फायर हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको फॉलो करवाए। इस पर व्हाइट हाउस ने बड़ी बात कहा नेतन्याहू जो अचानक से गाज़ा की डील के खिलाफ बोल रहा है, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि चुनाव की स्थिति है, वहाँ चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के लिए वो बयानबाजी कर रहा है। हमें यकीन है कि नेतन्याहू हमारी बातें मानेगा। खबर यहाँ तक है कि इजराइल ने गाज़ा के 3 इलाकों से अपनी फ़ौज को निकालने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अचानक से पता नहीं किसको किसने काटा कि हुआ ये कि अचानक उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया इजराइल ने, और गाज़ा के अंदर अभी भी इजराइल के फ़ौजी मौजूद हैं। यानी कुछ तो हुआ है, ऑर्डर आ गया था कि भाई गाज़ा के इन इलाकों से निकल जाओ, लेकिन हो सकता है नेतन्याहू को लगाओ यार ऐसा होगा तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो शायद उसने ऑर्डर ये दे दिया कि भैया जो जहाँ तैनात है वहाँ तैनात रहो। गाज़ा की बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है, जिसमें कई सारे देश हैं, कि भैया ऐसा है, हम इजराइल को सेटिस्फाई करेंगे, उसको जो चिंता है, घबराहट है कि अगर हम निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो
हम सेटिस्फाई करेंगे, हम जवाब देंगे, हम इसराइल को समझाएंगे। इसराइल की जेल में फ़िलिस्तीनियों की आए दिन मौत होती है। कल भी गाज़ा का एक कैदी, बेगुनाह कैदी जिसे इसराइल ने जेल में डाला हुआ था, दम उसने तोड़ दिया है। उधर सर्बिया और इसराइल दोनों की तरफ से खबर ये है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया है, सर्बिया और इसराइल मिलकर ड्रोन बनाएंगे और हथियार बनाएंगे। अब ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में इसराइली लोग जाकर ऐलान कर रहे हैं, घरों पर कब्जा कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप इतना सोचिए, अचानक से एक भीड़ आपके इलाके में आए, उनके साथ बुलडोज़र आए सरकार का, 4-5 घंटे में आपका घर बिल्कुल तोड़ दिया जाए, काम इतना तेज़ हो कि हैंड टू हैंड मलबा भी गाड़ियों से उठवा कर फिकवा दिया जाए, फिर वहाँ और भीड़ इकट्ठा हो और भैया वहाँ पर कुरानंदाजी करके ऐलान कर दे कि भाई ये ज़मीन जो है हमारे इसको मिल रही है, अब ये मकान बनाएंगे और सेलिब्रेशन शुरू हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता आप सोच रहे हैं, लेकिन यही इसराइल में हो रहा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। हज़रात मोहतरम, ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट है कि मज़ा आ जाएगा। खबर यह है कि अमेरिका की गवर्नमेंट इसराइल पर प्रेशर डाल रही है कि गाज़ा, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, ये तमाम जंग ख़त्म करो। पूरी तरह से चिरी पड़ी है अमेरिका की। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि ये लड़ाई, फसाद, दंगा, ये जंग जो सालों से चल रही है, इसे बंद कर दो। हज़रात मोहतरम, इतनी डिटेल रिपोर्ट दी है आपको, इतनी बड़ी बड़ी खबरें दी हैं, अब बदले में आप एक लाइक, एक कमेंट तो दे सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ या लाइक नहीं कर पाता हूँ, पढ़ता मैं मैक्सिमम सारे कमेंट। लिहाजा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। इस रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट हम आपको देंगे, इंतज़ार कीजिए मेरे अगली अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद व सलाम।